हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स 12th क्लास के न्यूमेरिकल। ठीक है, 12th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और फाइनल तक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 से फर्स्ट सम लिया है 1.1, उसे समझते हैं और साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिकों के रूल्स को या लॉ को भी समझेंगे। क्लियर? तो देख लेते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। मैंने पहले ही राइट कर लिया इसको। तो पहला सवाल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इनके बीच कितना बल है? ठीक है, तो बल फाइंड करना, फोर्स फाइंड करनी है। अब इस फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें एक लॉ की नीड होती है, एक रूल चाहिए होता है, एक सूत्र चाहिए होता है, या कह लो कूलाम का नियम चाहिए होता है। तो पहले कूलाम के नियम को समझते हैं। इजी है, याद कर लेंगे आराम से। कूलाम का नियम जैसे कहते हैं कॉलम्स लॉ, है ना। चलिए हिंदी में देते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि अगर वायु में दो आवेश हैं स्थिर रुके हुए, वायु में दो स्थिर आवेश हैं और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज करो क्या है, आर है। ठीक है, इस पर भी आवेश है, इस पर भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो सकता है। दोनों पर पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। मतलब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन कब होता है? पॉजिटिव के बीच क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है। नेगेटिव के बीच भी क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण बल लगता है इन दोनों के बीच। प्रतिकर्षण होता है। एक दूसरे से रिपल्सन दिखाएंगे। और अगर हम अलग इन दोनों की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन आवेशों के बीच लगता है अट्रैक्शन, आकर्षण बल। तो बल 2 प्रकार का हुआ, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल, या फिर कह लो दोनों को एक साथ विद्युत बल। तो देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आराम से। बल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 के। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1, इजी, बिल्कुल इजी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं दूरी की। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 2 समीकरण हो गई, 2 इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई है गुणा अपॉन r²। निशान हटाएंगे तो इक्वल लेंगे। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ कांस्टेंट आता है, इधर जो कांस्टेंट होगा वो k होगा, एंड देन ये। अब k बराबर क्या होता है बेटा? k बराबर होता है 1/4π ε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो k को रिप्लेस कर देंगे किससे? 1/4π ε0 से, और साथ में आएगा Q1 Q2/r²। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की नीड होगी हमें इस सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप चाहें तो कूलाम का नियम आराम से लिख सकते हैं, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है एकदम। तो कूलाम भाई साहब ने कहा था किन्हीं दो स्थिर बिंदु मतलब रुके हुए स्थिर बिंदु आवेश गोले होने चाहिए और वायु होना चाहिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब फोर्स, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। व्युत्क्रमानुपाती जब भी होगा व्युत्क्रमानुपाती, तो उसे अपॉन में लिखेंगे, 1 के अपॉन में अपोजिट करके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, है ना। दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता रहेगा वो लोग भी, जितना ज़्यादा बल कम होता रहेगा। सिंपल सी बात है यार, ये तो जनरली हम जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं कूलाम के नियम अनुसार, आप सुने और लिख लें, कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या फिर कह सकते हो एक बार में वैद्युत बल, है ना। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है
तथा आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही है नियम, इजी। चलिए तो राइट कर लीजिए, इसको कर लिया। चलिए आप सम सोल्व करते हैं, हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं, हमें इस फॉर्मूले की नीड होगी। तो इस तरह से हम कूलाम के नियम को इजीली याद कर लेंगे। और बेटा इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम से लोग, ठीक है। तो कूलाम का नियम आपको याद करना 100%, इसको आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं सवाल में से जो हमें गिवन है। गिवन दैट दिया गया है कि तो 30 सेंटीमीटर क्या दूरी है, और दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -2 लिख लेते हैं, है ना। 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर में हो गया। अब 10 की घात -2 क्यों आया, क्योंकि बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। अब ये पावर ऊपर कायम आएगी माइनस में। अगर कोई संख्या कोई पावर है और वो प्लस में है और ऊपर लाना है तो माइनस में आती है, और अगर नीचे माइनस में ऊपर लाना है तो प्लस में आती है। इजी, बीच बीच में ये जानना ज़रूरी है, इसलिए टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, एक बार लगेगा उसके बाद सीख जाओगे। ओके, और दोनों गोलों पर क्रमशः आवेश कितना है, 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है। मतलब एक Q1 हो गया, चार्ज Q1 हो गया कितना, 2 × 10 टू द पावर -7 कूलाम, और Q2 की वैल्यू हो गई, दूसरा चार्ज हमारे पास 3 × 10 की घात -7 कूलाम। फाइंड करना है हमें, F फोर्स फाइंड करनी है और बल फाइंड करना है, सिंपल। चलिए बना के देख लेते हैं। एक गोला ये है, एक गोला ये है। इस गोले पर जो चार्ज है वो कितना है, 2 × 10 की घात -7 है। यूनिट क्या होता है, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और इसका चार्ज कितना है, 3 × 10 की घात -7 कूलाम। दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा, लगेगा तो बल 100%। बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन ओवर हियर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, चलिए वैल्यू ऐड कर लेते हैं। पुट ऑन द वैल्यू, पुट ऑन द वैल्यू, मान रखने पर तो F इज इक्वल टू, भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। अच्छा, 1/4 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या फिर ये कह सकते हो 22/7। एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है बेटे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी प्रॉपर वैल्यू होती है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी प्रॉपर वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 टू दी पावर -12। क्लियर, चाहो तो आप इसे राइट कर सकते हो। अब सबको सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू निकल कर आती है, तो इसे आप जनरली याद रखें ताकि टाइम सेव हो हमारा। Q1 की वैल्यू राइट कर देंगे 2 × 10 की घात -7, Q2 की वैल्यू राइट कर देंगे 3 × 10 की घात -7, अपॉन का सिन लेंगे, अपॉन ले लेंगे, और उसके बाद R² है, R की वैल्यू देख लो, फिर R की वैल्यू है 30 × 10 की घात -2, इस पर ले लेंगे स्क्वायर। क्लियर, अब हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कुछ बच्चे कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं, या फिर करते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं। हमें टाइम नहीं लेना, हमें फास्टली कैलकुलेशन को करना है। तो कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। फर्स्ट सम है, टाइम लेगा, एक सीख जाओगे और उसके बाद स्पीड बन जाएगी आपकी, आराम से इजीली सारे सम्स को फटाफट इजीली कर लोगे। ठीक है, इनके यूनिट्स, इनके मात्रक की भी बात करेंगे, बीमाओं की बात करेंगे ना, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल इतना हुआ, चलिए आगे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो F इज इक्वल टू, F बराबर, देखो जितने भी अंक है ना, अंक हमारे पास नंबर्स, उन्हें अलग कर लो, पावर्स को छोड़कर अलग कर लिया। अब जो पावर है उन्हें पीछे लगा दो, लगा दिया। ये तरीका होता है अच्छे से समझ कर करने का, और अगर आप फास्ट हैं कैलकुलेशन में तो फास्टली कर सकते हैं, नो डाउट। इसको 2 टाइम राइट करेंगे, 30 × 30, और 10 की पावर -2 × 10 की पावर -2 टाइम राइट करेंगे तो पावर 2 है, इसको भी 2 टाइम, इसको भी 2 टाइम। अब देखो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं इजीली, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, मतलब 3 से 3 फिनिश हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 ऐसे राइट कर देंगे, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 से कट गया ये। उसके बाद हमारे पास क्या रहा, 3 × 2 और 1
1 को राइट करो या मत करो सेम, इन्हें ऐड कर लो जरा, 10 टू दी पावर 9 और 7 और 7 14। बेटा मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, याद रखेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं या घटती हैं। अगर दोनों माइनस की घातें हैं तो जुड़ जाएंगी और माइनस का सीन आएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का सीन आएगा। और अगर प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, प्लस लगाओ मत लगाओ प्लस का ही आएगा। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब घटती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। क्या लिखना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और 10 टू दी पावर 2 और 2 4 हो गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर -4 से -4 फिनिश कर देंगे, कट कर देंगे ना इसको आराम से। 10 की घात 4 से 10 की घात 4 खत्म, तो कितनी बची 10 की घात 10 बचे माइनस के। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब ये 10 10 10 10 मतलब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो आप, यहाँ कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ सवाल ताकि इजीली समझ जाओ, उसके बाद फास्ट स्पीड करेंगे। 3 2 जा 6 1 जा 1 3 2 जा 6 6 1 जा 6 मतलब 3 दूनी 6 और 6 कम 6। फिर कितना है 9 और 10, तो 10 घातों में से 9 घातें घटा दो, कितनी घातें बची, एक घात बची माइनस की, सिंपल है ना। 10 ज़्यादा है 9 कम है, तो जिसकी जो ज़्यादा घातें होती है, जिस सिंबल जिस निशानी वही बच जाती है। माइनस की ज़्यादा घातें हैं तो माइनस की बची। नीचे 10 दाएँ 100 हो गया। 100 का वर्ग क्या है, 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है ना। 10 का स्क्वायर 100, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर नीचे से कोई पावर ऊपर लानी है और वो प्लस में है तो ऊपर निगेटिव मतलब माइनस में हो जाएगी, और नीचे माइनस में ऊपर लानी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस। तो हम इस ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये -2, तो 6 गुणा 10 की घात -1 को ऐसे लिख देंगे, और 10 की घात -2 ऊपर 10 की घात प्लस के 2 हैं ऊपर आ जाएंगे माइनस में, नीचे सब खत्म। अब हमारा आंसर होगा 6 गुणा, देखो दोनों माइनस की घातें ऐड हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं या घटती हैं, निशान के ऊपर डिपेंड करता है। तो -1 -2 कितने हो गए, -3, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है। तो देखो ऐप बराबर आ गया 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बेटा इस तरह से सम को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए राइट कीजिए, अगला करते हैं। ओके तो देख लेते हैं हमारा दूसरा सवाल 1.2, चैप्टर 1 का दूसरा सवाल 1.2। 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए में पूछा गया गोलों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए या होगी, और बी में पूछा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल आरोपित होता है। सही है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, बाद में ए बी की बात करेंगे। गिवन दैट दिया गया है, तो हमें बेटा आवेश दिया है Q1 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं, 0.4 गुणा 10 टू दी पावर -6 कूलम। तो अब यहाँ से ही समझ लेंगे कि एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं। तो एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम, ईजी। उसके बाद अन्य छोटा वायु में न्यूटन फोर्स दिया है, फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन है ना बल फोर्स। यदि दूसरे गोले पर मतलब Q2 हमें दिया रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, तो इसे हम चेंज कर लेंगे कूलम में, 0.8 गुणा 10 टू दी पावर -6 कूलम। तो गोलों के बीच की दूरी, गोलों के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, ठीक है। गोलों के बीच की दूरी को किस तरह से आएंगे, R से। अब हमें बीच की दूरी फाइंड करनी है पहले, बाद में दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल फाइंड करेंगे। चलिए फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है F = K यूज़ कर लें, हाँ सर K यूज़ कर लो, एक ही बात है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जहाँ K क्या है बेटा जानते हो आप, जहाँ K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। ईजी जी सर ईजी। चलिए वैल्यू ऐड करते हैं, पुट ऑन द वैल्यू, मान रखने पर F की वैल्यू दी है 0.2, तो 0.2 लिख देंगे। हाँ जब सम सॉल्व करते हैं तो वहाँ हमें यूनिट यानी कि मात्रक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने के बाद लगा देते हैं। 0.2 K की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 कितना है, Q1 हमें गिवन है 0.4 गुणा 10 टू द पावर -6। Q2 कितना गिवन है हमें 0.8 गुणा 10 टू द पावर -6 अपॉन में क्या है R², जो हमें फाइंड करना है। अभी R की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो उसे ऐसे लिखेंगे, उसे तो ऐसे लिखा देंगे। आ गए, भौंक लो पहले तुम, निबट गए, ठीक है। तो R² इधर आ जाएगा, इसे इधर ले लेंगे। R फाइंड करना, जिसे फाइंड करना है उसे हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी को राइट साइड रखेंगे, ठीक है।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे चलो सॉल्व करते हुए चलते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 एंड देन पावर को राइट कर लेंगे 10 टू द पावर 9। चलो इसे ऐड कर दें, 6 और 6 कितनी होगी 12 होगी। अपॉन में क्या रहा हमारे पास 0.2 आ जाएगा, इजी। इसे आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे और इसे आर स्क्वायर के स्थान पर ले आएंगे। आपको पता है बट्टे की संख्या गुणा में जाती है और गुणा की संख्या बट्टे में आती है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे जरा जल्दी से। तो आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। चलिए पॉइंट से पॉइंट को रिड्यूस कर दें, हो गया। अब 2 से 8 रिड्यूस हो जाएगा 4 टाइम में, नीचे का सब खत्म, ऊपर बचा जो भी बचा। तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर बराबर, देखो इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। तो 144 लिख देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसको और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट 1 के बाद यहाँ लगा देंगे, है ना। पॉइंट काउंट करते हैं कितने नंबर्स के बाद, यहाँ का पॉइंट तो फिनिश हो गया, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 के बाद होगा 2 के बाद, 3 के बाद होगा 3 के बाद। फिर 12 में से 9 घाते घटा दो। 12 में से 9 घाते घटाएंगे, कितनी घाते बचेंगी? हाँ जी सर, कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी ना, यस। अब हमें पॉइंट का काम बिल्कुल फिनिश करना है, तो पॉइंट हम 1 नंबर आगे लेके जाएंगे। अगर पॉइंट 1 नंबर आगे जाता है तो पावर 1 एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब माइनस में एक पावर और हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पावर -4। ठीक है, याद रखेंगे बेटा कि अगर माइनस की घातें हैं और पॉइंट को पीछे लेकर जाना है तो घातें प्लस होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और पॉइंट को आगे लेके जाना है तो घातें घटती चली जाती हैं, माइनस होती चली जाती है, कम होती चली जाती हैं। ठीक है, माइनस में बात कर रहे हैं, माइनस में ज़्यादा और माइनस में कम। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें पता है आर पर स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर बनाना है। तो 144 12 का वर्ग है, यू नो, और यहाँ हो जाएगा 2, और दोनों का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। आर बराबर वैल्यू कितनी होगी? 12 गुणा 10 की घात -2 मात्रक मीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो आप जानते हो मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 लगाते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 हटा देंगे, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने दूरी निकाल ली, गोलों के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। अब क्या फाइंड करना है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। बी वाला सॉल्व कर लेते हैं, इजी है बिल्कुल। हमें क्या फाइंड करना है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, मतलब दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, F21 फाइंड करना है। तो F21 बराबर होता है F12, और यहाँ तो इसकी वैल्यू फटाफट से हमें लिख देंगे, F21 बराबर -2 न्यूटन। बल सेम रहेगा, बस निशान विपरीत रहते हैं। क्लियर? आप चाहें तो इसे लॉन्ग वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग वे में मतलब इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे वाला, हमें आर की वैल्यू क्या लगानी होगी? 12 लगानी होगी, ये वाली मीटर वाली। जब 12 लगाकर इसे हटा देंगे एफ को यहाँ से, जब 12 लगाकर सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट यही आने वाला है। क्लियर है? तो इस वीडियो में 2 सवाल कर लेते हैं, है ना, बाकी दूसरी वीडियो में पढ़ देंगे। सारे सवाल करने हैं फिलहाल, तो धीरे धीरे करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय।